फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 5 लाख आया। वो गैस के दफ्तर गई और अफसर से बोली, नी तुसी मैनू ए दसो ए दोज़ख नू पैप मेरे घरों जांदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफा लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार? मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। सवाल, ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत क्यों की जाती है? जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल कर रखा है। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कोहनी मारकर कहा, ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया है। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? पठान, दिमाग तेज होता है। सरदार, कैसे? पठान, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने इसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखो दिमाग तेज हुआ ना। सरदार, 2 किलो दे यार, ये तो बड़े काम की चीज है। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। कुछ अरसा बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ, हाँ लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके देखला चवला एड्डा तू नवाब। सरकारी नलके वर्गा तेरा नक है, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते पग इंज बन्नी है जिवें जुआं नू दम दिता होवे। सरदार, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया, तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा आप मुझे सलाम कर रहे हैं। भाई मारो मुझे मारो। शेख, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? शेख, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, सच्ची? शेख, हाँ। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और फिर पता चला शेख का अब्बा 105 साल का है। एक पठान साहब रेल का टिकट लेने के लिए गेट पर गए और कहने लगे, हमको दलबदीन के लिए एक टिकट लेनी है। रेलवे क्लर्क काफी देर दलबदीन स्टेशन ढूंढता रहा लेकिन उसे स्टेशन ना मिला। उसने थक कर पठान से पूछा, दलबदीन है कहाँ पर? पठान साहब कहने लगे, जी वो सामने बेंच पर बैठा है, दलबदीन हमारा बीवी है। भाई मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो। बाप, क्या कर रहे हो? बेटा, पढ़ रहा हूँ पापा। बाप, वाह वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हो? बेटा, आपकी होने वाली बहू के मैसेज। शादी से 1 दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। दुल्हा तो टेंशन में आ गया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया मैसेज। दुल्हा फिर टेंशन में आ गया। पिछली रात तो कंवारेपन की हद ही हो गई। बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा कोई लब्बी है या नहीं? मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से भी नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा है कि नहीं? एक फकीर ने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, भूख लगी है। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई है, तेरा बहनोई भी भूखा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हर औरत को रोजाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर 2 मसाइल का सामना करना पड़ता है। कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। एक टीचर ने बच्चों को माई टीचर पर मजमून लिखने को दिया। थोड़ी देर बाद पप्पू उठकर बोला, टीचर ये छमक छल्लो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो। बीवी, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। लड़का, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। लड़की, उर्दू में बोलो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। लड़का, बस बाजी दुआ करो कि बारिश हो जाए। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू, जनाब आपका बेटा खुसरा है। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर फेंक रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में जा, मैं तेरी सारी उदासी कटा, अनीदा मेरी मशूकदा सिर पाड़ देता ही। 2 पागल छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में 7 बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। शोहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, तुम पहले अपनी शलवार तो बदलो, सुबह से मेरी शलवार पहन कर घूम रहे हो।
टीचर आई लव यू किसने आजाद किया? पप्पू चाइना ने। टीचर वो कैसे? पप्पू क्योंकि इसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सवाल, शादी के वक्त दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। लड़की जोंग कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। ट्रेनिंग के दौरान एक अफीसर ने सिपाही से पूछा, रबनवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रबनवाज बोला, सर ये बंदूक है। अफीसर, रबनवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है और तुम्हारी माँ है। अफीसर दूसरे पठान सिपाही से पूछता है, गुलखान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान, सर ये रबनवाज की माँ है और हमारा खाला है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। एक मुर्गी ने बतख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी मगर अम्मी अबू की ख्वाहिश थी लड़का नेवी में हो। I still love you. पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पप्पू, नहीं आज उसका पेपर है। टीचर, मुर्गियों की टांगें छोटी क्यों होती हैं? पप्पू, मिस अगर मुर्गी की टांगें लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से इसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी, नहीं ताला तो मैं खुद ही खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ कर रखो, बहुत हिल रहा है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। मरीज हकीम से, हकीम जी मैं 1 महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। गैर शादीशुदा लोगों के लिए अर्ज किया है, ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, क्या सारी जिंदगी हम कवारे रहेंगे? हर रोज होते हैं हजारों निकाह, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ निकाह के छुआरे रहेंगे? जियो कुमारे, खाओ छुआरे, करो गुजारे। लड़की अपने आशिक की कब्र पर रो रही थी। मौलवी, क्यों रो रही हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी, तुम मुझे दे दो, मैं पढ़कर बख्श दूंगा। लड़की, हरामदिया ए चुम्मी है, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। 2 पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास सुनाओ, उसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला, नाम तो मेरा यासीन खान है मगर प्यार से कोसर कोसर कहते हैं। भाई मारो मुझे, मारो। शोहर और बीवी आगरा जा रहे थे जहां पैसे कुएं में डालने से मुराद पूरी हो जाती है। शोहर ने 1 रुपया डाला, उसके बाद बीवी ने कोशिश की लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और खुद कुएं में गिर गई। शोहर की आंख में आंसू आ गए और ऊपर देखकर कहने लगा, इतनी जल्दी मुराद पूरी हो गई? बीवी, कल जो भिखारी आया था बहुत कमीना है। शोहर, क्यों क्या हुआ? बीवी, कल उसको खाना दिया था और आज एक किताब देकर गया है, किताब पर लिखा है खाना बनाना सीखिए। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें? बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर को चल पड़ा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने पूछा क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, पास बैठे आदमी ने कहा इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चा बोला, मेरे दादा अबू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो भी चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं वो अपने काम से काम रखते थे। एक शेख ने अपने जोंग के नंबर से डैन के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो जोंग वालों का रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस दे 25 रुपए थे वापस कर, एड्डा तू सखी। नाम था उसका महानूर, मोहब्बत हो गई थी उससे भरपूर, दिल मेरा तोड़ गई वो हुजूर, समझा था जिसे हूर, निकला वो अब्दुल गफूर। बाप, बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना। बेटा, सॉरी अबू मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता। दूसरा बेटा, अबू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाकर पी लें। टीचर, कंजूस किसे कहते हैं? पप्पू, जो 100 मैसेज भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। टीचर, शाबाश, अब इसकी अच्छी सी मिसाल दो। पप्पू, जैसे कि आपकी बेटी। समझ रहे हो?
एक चर्सी चर्च पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चर्सी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चर्सी, नहीं तो अबूजी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चर्सी, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सरदार, कल मेरी जेब से किसी ने 2000 रुपए निकाल लिए। पप्पू, झूठ मत बोलो, 1500 थे, मैंने घर जाकर गिने थे। सरदार, पैसों की कोई बात नहीं, बस तू बंदे का पता कर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।